अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे और अजीज़ दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ ये इतना खूबसूरत वीडियो होगा कि आप इसको देखकर यकीनन इसको आगे शेयर करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। देखिए, मामला ये है, आप जानते होंगे कि जो गैर मुस्लिम हैं जैसे कि राहुल आर्या, अंकुर आर्या या फिर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा, ये वो जालिम, ये वो मरदूर, ये खबीस और ये ऐसी गलीज़ कौम है, ऐसे गलीज़ लोग हैं कि जो अक्सर व बेशतर आए दिन इस्लाम पर उंगलियां उठाते हैं। देखिए, जो इस्लाम के अहकाम हैं उनको सुन करके ये लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और ये कहते हैं कि देखिए दुनिया चांद पर पहुंच गई और ये मुल्ले मौलवी अभी तक जो है अपनी पुरानी कहावतें सुना रहे हैं, पुरानी बातें सुना रहे हैं, अपने नबी की हदीसें सुना रहे हैं। अब मैं आज आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूँ उसको सुन करके आपको पता लगेगा कि धीरे धीरे ये जो भगवाधारी हैं धीरे धीरे कुरान की बात मान रहे हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मान रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको मिशकात शरीफ की हदीस पाक सुना दूं। मिशकात शरीफ के अंदर है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके बिस्तरों को अलग कर दो। मतलब यह है कि इस्लाम का यह कानून है कि जब बच्चे बालिग हो जाएं तो उनके बिस्तरों को माँ बाप से जुदा कर देना चाहिए। और इसी तरीके से अगर बहन जवान है और भाई भी जवान है तो दोनों को एक बिस्तर पर सोना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। इसी तरीके से अगर बेटी जवान, बाप उसके साथ नहीं सो सकता। इसी तरीके से और बहुत सारे रिश्ते हैं जिनके बारे में हदीस शरीफ में आया है कि जवान हो, चाहे भाई हो, बहन हो या कोई भी हो, इनको आपस में सोने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं। यह हदीस पाक के अंदर बिल्कुल साफ और वाज़ेह तरीके से मौजूद है। जब हम इन बातों को बयान करते हैं तो जो भगवाधारी गलीज़ लोग हैं ये अक्सर व बेशतर कहते हैं कि देखो इनका इस्लाम कैसा है, इनकी सोच कैसी है, इन लोगों के ख्यालात कैसे हैं। मतलब बहन भाई आपस में नहीं सोच सकते, ये कौन सा तरीका है। मतलब कहते हैं इस्लाम इतना शक करने का दर्स देता है, इतना ज़्यादा शक करने का जो है तुमको सबक सिखाता है। ऐसी बातें करके इस्लाम को दुनिया वालों की नज़रों में गिराने की कोशिश करते हैं। मगर कहते हैं ना कि जो बात सच होती है वो कभी ना कभी ज़ुबान पर आ ही जाती है। अब तक ये इस्लाम का पैगाम दुनिया में नशर हो रहा था, तो मैं कहता हूँ अगर वाकई ये तरक्की, अगर तुम्हारी नज़र में ये तरक्की है कि भाई बहन के साथ में जवान सो सकते हैं, अगर ये तरक्की है तो फिर तुम इंसान नहीं बल्कि तुम जानवर हो। मेरे इस्लाम ने तो बड़ी सख्ती की है, वाकई सख्ती, क्योंकि मेरा इस्लाम जानता था और मेरे रब ने जो कानून हमें दिया है, जो नाफिज किया है, वो अल्लाह ताला बेहतर जानता था कि दुनिया के अंदर क्या होगा। इसलिए मेरे रब ने बड़ी सख्ती फरमाई है। यहाँ तक कि भाभी और जो देवर का रिश्ता है उसके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि देवर भाभी के लिए मौत है। इसी तरीके से जो साली और बहनोई का रिश्ता भी बहुत खतरनाक रिश्ता है। मतलब जिस तरीके से आज कहते हैं ना कि साली आधी घरवाली होती है, ये इतना ख़तरनाक जुमला है जिसको मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ी शदीद तकलीफ़ होती है। कितना गलीज़ जुमला है कि साली आधी घरवाली होती है। माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, इस्लाम ऐसा कोई दस्तूर, ऐसा कोई कानून और ऐसा कोई दर्स नहीं देता है। साली से भी पर्दा ज़रूरी है, इसी तरीके से भाभी से भी पर्दा ज़रूरी है। ये है इस्लाम का तरीक़ा। जब हम ये बात कहेंगे ना तो भगवाधारी कहते हैं लो जी इनकी सोच देखो, ये कितनी गिरी सोच के लोग हैं, ये इसलिए तरक्की नहीं कर रहे, ये इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि ये अभी तक 1400 साल पहले की किताबों के अंदर खोए हुए हैं, इसी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। आज मैं जो आपको हकीकत सुनाने वाला हूँ, यकीनन अगर आपके सीने में ज़र्रा बराबर भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, इसलिए कि ये भगवाधारी इस्लाम पर हमला बोलते हैं, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आज मैं इनके ही पंडित की ज़ुबानी सुनवाने वाला हूँ कि जो इस्लाम का पैगाम है वो बिल्कुल हक है, बिल्कुल सच है। इनका पंडित इस्लाम की सारी बातें अपनी किताबों से साबित करके दिखा रहा है। देखिए, जिसका मैं आपको नाम बताने वाला हूँ ये है बाबा है, नाम है अनिरुद्धाचार्य। ये बयान करते हुए और अपने एक स्पीच में, अपने एक कथन में कहते हैं स्त्रियों को कभी भी पुरुषों के साथ नहीं रहना चाहिए और पुरुषों को कभी भी महिलाओं के यानी स्त्रियों के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कोई कितना भी बड़ा साधु हो, संत हो, लेकिन औरत के साथ रहने से वो आदमी कभी भी उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, किसी भी वक्त उसकी बुद्धि उसको बिगाड़ देगी और वो गुनाहों में फंस जाएगा और वो बुरे कर्म करने लगेगा। और वो आगे कहते हैं कि भगवत गीता में लिखा है कि अकेले में माँ के साथ भी नहीं रहना चाहिए और कहता है कि अकेले में अपनी बेटी के साथ भी नहीं रहना चाहिए, अकेले में अपनी बहन के
साथ भी नहीं रहना चाहिए। मतलब जो इस्लाम दर्स दे रहा था, इतने दिनों के बाद जाकर इस पंडित की समझ में आई है, जबकि ये कहता है जबकि वह जवान हो। यही बात इस्लाम ने कही है कि जवान बेटा माँ के साथ अकेले में नहीं रह सकता, ये बात कही गई है। पर्दा करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। अब देखिए कहता है पंडित, आगे कहता है कि जवान भाई अपनी जवान बहन के साथ अकेले में ना रहे, और कहता है कि जवान बेटी के साथ बाप भी अकेले में ना रहे, क्योंकि सबका भरोसा किया जा सकता है मगर इंद्री का भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर इन्होंने एक क्या किया जानते, एक कहावत सुनाई और कहा कि सोबरी नाम का कोई शख्स था, वो आदमी पानी के अंदर कई साल तक खड़ा रहा, कई साल तक खड़ा रहा, लेकिन अचानक से एक दिन क्या हुआ, उस आदमी की नज़र पड़ी एक मछली पर जो अपनी मच्छ के साथ में क्या कर रही थी, कुछ वो कर रही थी क्रियाएं। तो उसकी वजह से उनके दिमाग में ख्याल पैदा, तो उन्होंने फिर 50 शादी की। अल्लाह अकबर, मेरे नबी 11 शादी करते हैं, सीनों पर सांप लौटने लगता है, लेकिन इनका कोई बाबा 50 शादी करता है। वो कहता है कि आखिर में फिर भी उनको कामयाबी मिल गई। अब ये वीडियो आगे शेयर करना आप लोगों की जिम्मेदारी होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। स्त्रियों को कभी भी पुरुषों के साथ नहीं रहना चाहिए और पुरुषों को कभी भी स्त्रियों के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कितना भी बड़ा साधु हो, कितना भी बड़ा साधु हो, को ना कुसंगति पाए न साही। कुसंग पाकर किसकी बुद्धि नहीं बिगड़ गई, नाम तो बताओ। इसलिए भागवत में ये लिखा है, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेद बलवान इंद्रियग्रामो विद्वान समपि करशति। अकेले में अपनी माँ के साथ भी नहीं रहना चाहिए, अकेले में अपनी बेटी के साथ भी नहीं रहना चाहिए, और अकेले में अपनी बहन के साथ भी नहीं रहना चाहिए। अकेले में, एकांत में, एक ही कमरे में, अकेले माँ के साथ। जवान बेटा अपनी माँ के साथ अकेले में ना रहे, जवान भाई अपनी जवान बहन के साथ अकेले में ना रहे, जवान बेटी के साथ बाप अकेले में ना रहे। क्यों ना रहे? क्योंकि इन इंद्रियों का भरोसा नहीं। ये हम नहीं कह रहे हैं, भागवत के 9वें स्कंद में लिखा है, ययाति जी कह रहे हैं। क्योंकि आप भरोसा सबका कर सकते हैं पर अपने मन का नहीं कर सकते। इसका उदाहरण भी भागवत में है। एक सौभरी नाम के ऋषि थे, वो नदी में खड़े होकर तप कर रहे थे, नदी में, और सालों बीत गए। राम 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 नारायण नारायण जपते जपते कितना सालों बीत गए। कहां खड़े थे? पानी में। एक दिन सौभरी ऋषि ने देखा कि पानी में एक मछली मत्स्य के साथ क्रिया कर रही थी। तो बाबा जी ने मछली को देखा, मछली को देखते ही उनके अंदर काम वासना जाग गई। फिर उन्होंने 50 शादियां की, लिखा है। कितनी शादी की? 50। बाबा जी